सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड। इस सेंटेंस में आपको लगा करके दिखाते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड क्या होता है। सब कुछ पता चल जाएगा, आप सिर्फ वीडियो को 2-3 मिनट ध्यान से देखिए। सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड आपको सिर्फ इसमें आप जितना भी अभी रूल रट रट करके आए थे कि अगर वर्ब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगाना है। सबको ना भूल जाइए, इस सब का कोई ज़रूरी नहीं है। आप हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी लिखते भी हैं, आपको हिंदी ग्रामर का रूल नहीं पता है, तब पर भी आप लिखते हैं ना, वही लॉजिक इसमें भी लगाना है। और उसी लॉजिक से ना आपको एरर भी दिखाई देने लगेगा। एरर बोलेगा कि हम यहीं पे हैं, हमको यहाँ पे मार्क कर दो। हम बोले और नो एरर ना, नो एरर भी बोलेगा। मेरे सेंटेंस में बाबू कोई एरर नहीं है, इसलिए हम नो एरर है। आपको ये सब खुद भी पता चलने लगेगा। आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब चलिए या सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड को चालू करते हैं। और एग्जाम में ना इसका अजब मतलब एक गजब बेनिफिट है। एग्जाम में खास करके एग्जाम में क्या रहता है, आप लोग को प्रेशर रहता है और प्रेशर में ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं रहता है। आप जैसे मैथ्स कॉन्फिडेंस होकर के आते हैं ना कि मैथ्स में इतना किए हुए हैं तो मेरा गलत नहीं है, आप इसमें भी कॉन्फिडेंस होकर के आइएगा कि हम इतना किए हुए हैं, मेरा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सेंटेंस ब्रेक करके आए हैं, सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड। और इससे ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंस ब्रेकिंग जो डिमांड करता है इंग्लिश, आप अगर वो करके आइएगा तो आपको इसमें भी पूरा पूरा नंबर आएगा, नंबर कटेगा नहीं। अब चलिए सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड को चालू करते हैं और बताते हैं क्या चीज़ होता है सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड। सबसे पहले सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड चालू करते हैं और आपको ना इसमें सिर्फ दो बात याद रखना है। अगर कहीं आपको प्रीपोजिशन दिख जाए तो उसका अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट इसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, नाउन के फॉर्म में, प्रोनाउन के फॉर्म में, चाहे एक फ्रेज के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी प्रीपोजिशन दिख जाए, आप लोग को इतना पता होगा कि इन है, ऑफ है, फ्रॉम है, ये सब ऑन है, ये सब क्या चीज़ है, प्रीपोजिशन है। और अगर ये सेंटेंस कहीं पर भी इंग्लिश में आ जाता है, मतलब कहीं पर भी गांठ बांध लीजिए, अगर इंग्लिश में ये सब कहीं पर भी आपको दिखाई देता है तो ये अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा। बिना ऑब्जेक्ट लिए इसको चैन नहीं रहता है, इसीलिए ये अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा। और दूसरा चीज़ होता है सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड में कि अगर आपको कहीं सब्जेक्ट दिख जाए तो उसको भी एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट अगर दिख जाए तो उसको एक वर्ब चाहिए। अब चलिए इसको चालू करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा आप पेन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि इन एन इंटरव्यू, जैसे ही अभी बोले क्या कि अगर आपको प्रीपोजिशन दिख जाए ना, ये आपको हमेशा देखते रहेगा, ये चलता फिरता आदमी है, इसीलिए सेंटेंस में कहीं पर भी आपको दिख जाएगा। और अगर आ गया ना तो आपको उसको एक ऑब्जेक्ट दीजिए, चाहे किसी भी फॉर्म में दीजिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी भी फॉर्म में दीजिए, वो सब तो हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे ये अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट लेते रहता है और आपको कंफ्यूज करते रहता है। अभी देखिए, अभी भी एक अपना एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे, इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे, एन के साथ इंटरव्यू आया हुआ है, एन के साथ इंटरव्यू, वहीं पे अगर ए, अगर यहीं पे अगर ये दे देता कि इन ए इंटरव्यू तो यहीं पे ये एरर हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा गया कि इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे, इन आ गया तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हम क्या बोले कि ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में दीजिए, तो ये ले लिया किसी भी फॉर्म में, इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे। प्रीपोजिशन आया, उसको अब ऑब्जेक्ट मिल गया, बात खत्म करते हैं, उसमें मेरा एरर नहीं हो सकता। अगर एरर हो जाता है इसमें, क्या हो जाता कि अगर एन की जगह पे ए लिख देता, ए इंटरव्यू लिख देता, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता, क्योंकि भावेल साउंड अगर है तो वो क्या करेगा कि वो एन लेगा, और अगर कांस्टेंट साउंड है तो वो क्या लेगा कि वहाँ पे ए लेता है। यहाँ पे क्या है, भावेल साउंड है, इसीलिए एन आ रहा है, एन इंटरव्यू आ रहा है। और इनने क्या किया कि पूरा अपना एक फ्रेज बना करके ना ये ले लिया है, ऑब्जेक्ट ले लिया, एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति, उसके बाद आया है कि फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति। जो मेरा सेंटेंस का क्या हुआ कि सब्जेक्ट हुआ। अब बोलिएगा कि इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अगर प्रीपोजिशन आता है तो उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए, वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। और अगर कोई ऐसा वर्ड जिसके पीछे ना, कोई ऐसा वर्ड फ्रेज जिसके पीछे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं हो, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं हो, कोई भी वर्ब नहीं हो, कुछ भी अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर कोई मान के चलिए कि इन एन इंटरव्यू
इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे, ये मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट इंटरव्यू अर्लियर टुडे हो जाता। कब हो जाता? जब इसके पीछे इन नहीं रहता। इसीलिए इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हुआ। अब आया कि फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति, इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, एकदम फ्रेश ताजा ताजा बैठा हुआ है कि ये फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति। इसको भूल जाइए इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे, क्योंकि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, आपको उससे कोई मतलब अब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरा सब कुछ ठीक है। फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति, इन्होंने ये क्या चीज हुआ कि इन्होंने सेंटेंस का सब्जेक्ट बन करके आया हुआ है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर बन करके आया हुआ है तो ये अपना क्या लेगा कि एक वर्ब लेगा। वर्ब आ गया, सेड आ गया, इसका वर्ब आ गया। कल्याणा कृष्णमूर्ति ने क्या कहा? सेड। सेड मतलब होता है कहा, पास्ट फॉर्म में से सेड। तो कल्याणा कृष्णमूर्ति ने कहा। क्या बोले थे कि अगर प्रीपोजिशन आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट आएगा उसको वर्ब देना पड़ेगा। सब्जेक्ट भी आया और उसका वर्ब हमको दे भी दिए। तो क्या कहा कि फ्लिपकार्ट। अब इसका क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी कैसे, यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट वुड कंटिन्यू। अब ये जो वुड आया हुआ है ये कल्याणा कृष्णमूर्ति के लिए नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है फ्लिपकार्ट के लिए। कल्याणा कृष्णमूर्ति ने कहा, कल्याणा कृष्णमूर्ति ने कहा, उसके बाद एक दूसरा वर्ड आया फ्लिपकार्ट। वैसे तो कहिए कल्याणा कृष्णमूर्ति के लिए ये ऑब्जेक्ट बन करके आया हुआ है, लेकिन अगर आप अलग अलग देखिएगा तो फ्लिपकार्ट वुड कंटिन्यू, मतलब ये वुड जो आया हुआ है वो आया हुआ है फ्लिपकार्ट के लिए, मतलब फ्लिपकार्ट वुड कंटिन्यू। आप इसको ऐसे देखिए, इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति सेड फ्लिपकार्ट वुड कंटिन्यू, मतलब फ्लिपकार्ट कंटिन्यू करेगा। अब देखिए एक यहाँ से एक आप जो रूल रटते रहते हैं, सिर्फ एक बात इतना ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपको कहीं से वुड, कुड, मे, माइट ये सब चीज़ दिखे तो इसके बाद ना कभी आपका वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं होगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब आता है कि वुड कंटिन्यू और टू इन्वेस्ट। टू इन्वेस्ट क्या चीज़ हुआ यहाँ पे? टू इन्वेस्ट हुआ क्या कि टू के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वर्ब को ना हमेशा, अब वर्ब को हमेशा क्या करेगा? मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, उसको कोई भी एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता है। और मेरा टू इन्वेस्ट हैव भी यहाँ पे क्या चीज़ हुआ? हैव हुआ यहाँ पे एडवर्ब तो नहीं हुआ, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एडवर्ब बनाना पड़ेगा। और जैसे ही एडवर्ब बनाएंगे तो ये इन्वेस्ट को मॉडिफाई करने लगेगा, टू इन्वेस्ट हैवली ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। अब टू इन्वेस्ट हैवली ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ना अब यहीं पे बता दिया गया है कि किस एरिया में, स्पेशली इन न्यू एरिया सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फिर से एक बार इसी सेंटेंस को अच्छा से हम समझा देते हैं, और उसके बाद आगे का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, और उसके बाद वीडियो को यहीं तक लास्ट करेंगे, क्योंकि आज ना लंबा फर्स्ट था तो और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि इंग्लिश इतना पढ़ें, इंग्लिश इतना पढ़ें। वैसे सही बात है, आप लोग को इंग्लिश इतना पढ़ना की चीज़ भी नहीं है। उसके बाद आप आराम से मैथ्स और रीजनिंग पढ़िए। इंग्लिश ऐसे ही होते रहता है, आप सिर्फ रीडिंग करिए और कुछ नहीं करना रहता है। तो देखिए इसको एक बार फिर से चालो शुरू से हम बता देते हैं क्या सब चीज़ कैसे कैसे होता है। देखिए कहीं भी प्रीपोजिशन देखिए वो अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा। इन आया प्रीपोजिशन, वो अपना एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इन एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे। हो गया बात, उसको खत्म कर दीजिए, उसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बोलेगा उसका ऑब्जेक्ट इतना लंबा, एन अर्लियर टुडे, हाँ लेता है, फ्रेज के फॉर्म में भी ऑब्जेक्ट ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके में एन इंटरव्यू में अगर ए इंटरव्यू दे देता इन ए इंटरव्यू, तो वहीं पर मेरा इरर हो जाता, और अगर दो इरर खोजता तब यह एक यहाँ पे इरर होता और एक यहाँ पे इरर होता। लेकिन इसमें आप सिर्फ सिंगल इरर आपको देखना है, तो इन एन इंटरव्यू में आपको कोई इरर नहीं मिला होगा, तो है भी नहीं। उसके बाद आता है फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या बोले कि अगर फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति सेड। तो देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाम आ रहा है या कोई भी डेजिग्नेशन आ रहा है तो उसके पीछे आपका नाम लगा रहेगा। और यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट इसीलिए बना क्योंकि इसके पीछे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, कोई भी वर्ब नहीं है, सिर्फ अकेला बनकर बैठा है, मतलब फ्रेश ताजा ताजा बंदा बैठा हुआ है, फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याणा कृष्णमूर्ति, इसीलिए मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन इंटरव्यू अर्लियर टुडे मेरा सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ? आखिर ये मेरा सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ
कि इसके पीछे इन आ गया था। अगर इन नहीं आता, सिर्फ लिखा रहता एन इंटरव्यू अर्लियर टुडे, तो यही मेरा सब्जेक्ट बन जाता। लेकिन इसके पीछे इन आ गया है तो इसीलिए मेरा सब्जेक्ट नहीं हुआ। फ्लिपकार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याण कृष्णमूर्ति मेरा सब्जेक्ट बन करके सेंटेंस में आ गया। और अगर ये सब्जेक्ट बन करके आया हुआ है तो ये अपना क्या लेगा कि एक वर्ब लेगा, और वर्ब आ गया सेड। फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति ने क्या कहा कि सेड मतलब कहा। सेड क्या हुआ कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ। फिर सेड क्या किया, क्या कहा। तो क्या अब जैसे बोलिएगा कहा तो उसके बाद आपको तो फिर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ना। तो सेड क्या कहा, तो एक फिर पूरा फ्रेज बना करके कि फ्लिपकार्ट वुड कंटिन्यू, माने कल्याण कृष्णमूर्ति ने क्या कहा। तो अगर फिर कहा आता है, जैसे सेंटेंस का जो फ्रेमिंग होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, अब सिर्फ आपको क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो वही बन करके आ गया ऑब्जेक्ट कि फ्लिपकार्ट वुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट हैवी ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब इतना बड़ा आपको इसका ऑब्जेक्ट मिल करके आ गया। अब देखिए फ्लिपकार्ट के लिए आया हुआ है वुड कंटिन्यू, कहीं पर भी वुड देखिए, शुड देखिए, मे देखिए, माइट देखिए, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर कोई भी दूसरा फॉर्म रहे तो वही आपका एरर हो जाता है। टू इन्वेस्ट अगर यहाँ पे रहता कि वुड कंटिन्यूड तो यही आपका एरर हो जाता। उसके बाद आया कि टू इन्वेस्ट हैवी, तो क्या करेगा कि टू इन्वेस्ट हैवी करेगा, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट हैवी, हैवी में अमाउंट समझते हैं ना, ज़्यादा अमाउंट। तो टू इन्वेस्ट, और यहाँ पे इन्वेस्ट क्या चीज़ है, यहाँ पे इन्वेस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। आपको पता होगा कि टू इन्वेस्ट मतलब टू इन्फिनेटिव के साथ अगर आता कोई चीज़ है तो वहाँ पे सिर्फ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है और कोई भी फॉर्म वर्ब का नहीं आ सकता है। तो अगर इन्वेस्ट यहाँ पे वर्ब है तो उसके लिए अगर कोई चीज़ आएगा तो वो क्या आ सकता है, वो आ सकता है एडवर्ब आ सकता है। इसीलिए आपको हैवी की जगह पे हैवली करना पड़ेगा और तब आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा, ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद आया ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए फिर यहाँ पे आया ऑन के लिए फिर क्या चीज़ आया, ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए ऑन फिर आया ना यहाँ पे, फिर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ऑन आया ना, ऑन। उसके बाद ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, ऑन अगर आ गया तो उसके लिए अपना क्या लेगा कि एक वर्ब लेगा, और अगर